हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है जी, इसको हम डेराइव करेंगे क्योंकि डेरिवेशन भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये फार्मूला कहाँ से आ गया, आपने कहाँ से जनरेट किया। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का मेथड है, इसमें बच्चों जो न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला होता है, इसको पहले डिराइव किया जाता है थ्रू न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन मेथड के। ठीक है, आपको याद होगा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन का हमारे पास एक फार्मूला था जो हमने खुद डिराइव किया था। वो था जी बच्चों y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। याद होगा आपको, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, आपके पास था बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे आ जाता है। अब ये है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में आपको याद होगा हम फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होता है डेल्टा वाई नॉट, मतलब कि हम वाई नॉट को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपके पास क्या होता था, सबसे पहले नंबर पे आपके पास होता था वाई नॉट, फिर आपके पास होता था पी डेल्टा वाई नॉट, और इसके बटे में वन का फैक्टोरियल वो लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स आल्सो वन, तो किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करें वो वन ही होता है। उसके बाद था p इंटू पी माइनस वन डेल्टा स्केयर वाई नॉट, और जितनी डिग्री यहाँ पे होती जाती है उतना नीचे फैक्टोरियल आता जाता है, यानी यहाँ पे 2 हो गई है तो नीचे 2 का फैक्टोरियल होता था हमारे पास। उसके बाद p इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू, साथ में आ जाएगा अपना डेल्टा क्यूब वाई नॉट ओवर 3 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, प्लस सो ऑन, यार ऐसे ये केस चलता रहता है n तक। तो देखें अब इस इक्वेशन की मदद से कैसे हम मतलब कि न्यूमेरिकल फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला डिराइव करते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है यहाँ पे। ठीक है जी, तो हमने करना का कुछ भी नहीं है, काफ़ी सिंपल है यार। ये भी आप एफ ऑफ एक्स नॉट ही समझे क्योंकि फॉरवर्ड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो इंटरपोलेशन के लिए आप एक्स नॉट को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे एफ इंटू एक्स नॉट प्लस पी एच से। ठीक है, इस चीज़ से आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसको। बाकी ये आगे वाला हिस्सा सेम टू सेम है यार, इसको कोई मतलब के चेंजिंग नहीं है इसमें। अब कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो पहले मैं आपके सामने बयान कर दूं, फिर हम इसकी ना मतलब के डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज को यहाँ पे ड्राइव कर लेंगे। बेसिक फार्मूलाज जस्ट लाइक, जैसे कि आपको याद होगा कि p को फाइंड आउट करने का क्या हमारे पास फार्मूला था, जो जिस पॉइंट को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी कि जिस वेरिएबल का आपका कहा गया यानी कि x उसका नाम होता है, उसमें से हम यानी कि फर्स्ट पॉइंट इनिशियल पॉइंट माइनस करते हैं और बटे में हमारे पास होता है h इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी कि इन ये जो पॉइंट्स होते हैं x की वैल्यूज़ यानी कि 1 2 3 4 इन सब के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा बच्चों। आप h यानी कि उनकी वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस पाया जाता है उसकी मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा अगर आप नेक्स्ट देखा जाए तो p का भी आपको पता चल चुका है, h का भी आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है। यार अगर h का नहीं समझ में आता तो ये ऐसे समझ लो, h का फार्मूला होगा एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, यानी कि एक पॉइंट यानी कि कह लो कि अगर आप x1 रखते हो तो इधर आ जाएगा x नॉट, यानी कि x1 माइनस एक्स नॉट आपको करना पड़ेगा तो आपको वैल्यू मिलेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमसे हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है मेन के इंटरपोलेशन फार्मूला डिराइव कैसे होगा। देखें यहाँ पे आपने बच्चों क्या करना है, डेरिवेशन लेनी है y p के लिहाज से। ठीक है, डिफरेंशिएशन टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू p के लिहाज से। ठीक है, तो इस साइड पे आ जाएगा देखो dy ओवर डी विच इज़ इक्वल टू, अब यार ये f को भी ना अपने जहन से ज़रा ना दूर करें। ठीक है, सिर्फ इस अंदर वाली टर्म को आपने कंसिडर करना है। x नॉट बच्चों देखो x नॉट कोई एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर आप किसी वेरिएबल के लिहाज से लेते हो तो वो ज़ीरो होता है, तो ये x नॉट की वैल्यू जो भी होगी वो तो ज़ीरो हो गई। जब ये इसकी बारी आएगी तो देखो क्या होगा, हमारे पास h एक कांस्टेंट है वो तो पीछे हट गया, p का ऐसे डेरिवेटिव आ जाएगा p डी पी ओवर डी पी, तो देखो इससे क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये हमारे पास आ रहा है सिर्फ h। ठीक है, सिर्फ h आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो h है बच्चों, अब आपको यहाँ पे ज़रा गौर करना चाहिए। इस इक्वेशन में अगर मैं डी वाई ओवर डी पी यहाँ पे लूँ तो इस साइड पे आ जाएगा h और इस साइड पे इन सब का आगे डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो देखें आपके सामने अब मैं अप्लाई करने लगा हूँ डी वाई ओवर डी पी। अब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसका तो आपने देखा डेरिवेटिव लेने पे हमें क्या मिलता है, h मिलता है, तो यहाँ पे आपने ऐसे h रख देना है। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब इस साइड पे क्या करना है, देखो
वाई नाट बच्चों देखो, वाई नाट फिर से कांस्टेंट टर्म है, वाई नाट कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, पता ना, हम यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू पुट करते हैं वाई नाट की, तो ये कांस्टेंट टर्म है। अगर इसका पी के लिहाज से डेरिवेटिव ऐसे लिया जाएगा, चलो आपके लिए एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ सारी टर्म्स ऐसे, डी वाई नाट ओवर डी पी, ऐसे ही इसका भी डेरिवेटिव आएगा। देखो डेल्टा वाई नाट एक कांस्टेंट है, ये पीछे हट जाएगा और डी पी का डेरिवेटिव आ जाएगा डी पी के ही लिहाज से। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखें 2 का फैक्टोरियल और ये डेल्टा स्केयर वाई नाट, ये कांस्टेंट टर्म है, ये पीछे हट जाएगी और बटे में आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल, डन। और यहाँ पे इनको आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और डेरिवेटिव ले सकते हैं। देखें डी पी ओवर डी पी इंटू पी, इनके साथ अगर मल्टीप्लाई होता तो ये होता पी स्केयर माइनस पी, ठीक है जी, ऐसे हो गया। आगे नेक्स्ट देखें, इनमें क्या हमारे पास कॉमन चीज़ यानी कि कांस्टेंट टर्म है, वो है डेल्टा क्यूब वाई नाट और 3 का फैक्टोरियल, ये आगे हमने पीछे ले निकाल लिए और आगे टर्म्स आ गई डी ओवर डी पी। और इन टर्म्स का बच्चों क्या लेना है, इन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन लेके आगे लिखें ताकि आपको नेक्स्ट स्टेप में मतलब मसला ना हो। तो इन दोनों का अगर हम लेते हैं, देखें हमने इतनी टर्म का लिया तो हमें मिलता पी स्केयर माइनस पी, तो ये p इंटू पी माइनस 1 तो हमने हल किया जो क्या था पी स्केयर माइनस पी। इसको अगर हम मल्टीप्लाई दें p माइनस 2 से तो हमें क्या मिलेगा, देखें p क्यूब आ जाएगा, ठीक है, p क्यूब, एक तो आपको नज़र आ रहा है पी क्यूब, ठीक है, और मज़ीद क्या आएगा माइनस 2 पी स्केयर आ जाएगा। और यार ये काफ़ी थोड़ा बहुत हो जाता होता है, इन दोनों को चले मैं पहले मल्टीप्लाई करवा के अपने लिए सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। माइनस 3p मुझे मिलने वाला है और उसके बाद ये प्लस 2 मिलने वाला है, इनके साथ सबको p को ज़रब देता हूँ तो ये p क्यूब माइनस 3p स्केयर आ जाएगा और प्लस 2p आ जाएगा, ये टर्म आती है, ठीक है बच्चों, ये आपके पास आती है मल्टीप्लिकेशन के बाद, प्लस सो ऑन ऐसे छोड़ दो आप। अब हम डेरिवेटिव लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये सब आपको क्यों मैंने करवाया, ताकि आप समझ सको यार ये पॉइंट आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए था और मेरा इसके लिए कोई मकसद नहीं था। तो देखें अब यहाँ पे आप डी वाई ओवर डी पी को यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं वाई प्राइम से, क्योंकि वाई प्राइम का मतलब ही है कि यानी कि यहाँ पे वाई का सिंगल डेरिवेटिव लिया गया हुआ है, इज इक्वल टू, अब इस एच को उठा के आपने दूसरी साइड पे लेके जाना। इधर ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है ना, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट्स से कांस्टेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर एच आ जाएगा इस तरह से, और ये ऐसे अंदर सारी टर्म आ जाएगी। अब जैसा कि मैंने बताया ये एक कांस्टेंट टर्म है बच्चों, इसका आंसर 0 ही आपको मिलना है, तो ये 0 आ गया, ठीक है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। उसके बाद यहाँ पे डी पी ओवर डी पी आप इसमें कैंसिल हो गए और हमारे पास आ गया डेल्टा वाई नाट, ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखें डेल्टा स्केयर वाई नाट यहाँ पे पड़ा हुआ है अभी पीछे, ठीक है, और बटे में है 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल मीन्स मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। अब इन दोनों का डेरिवेटिव लिया जाए, ये जो दो टर्म्स थी इनका क्या हमें मिलता है, देखें यहाँ पे पावर रूल लगेगा, इसकी पावर पहले पीछे आएगी और पावर में से एक माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2p। आप ये कर सकते हो यार, अब आप इतने तो हायर लेवल पे आ चुके हैं, अगर अभी भी आपको डिफरेंशिएशन का मसला है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो कैलकुलस की या किसी और मतलब के जो अपना डिफरेंशिएशनल इक्वेशन वाला प्रोजेक्ट है वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। और p का सिंपल लोगे तो वो 1 आ जाएगा, लेकिन सेंटर में माइनस था तो ये ऐसे आ जाएगा 2p माइनस 1, ठीक है। मजीद इसकी तरफ अगर हम आते हैं तो हमारे पास है ये देखो डेल्टा क्यूब वाई नाट ओवर 3 का फैक्टोरियल, मीन्स के 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आपको यार फैक्टोरियल का भी पता होना चाहिए, ये 1 तक मल्टीप्लिकेशन करवाता है नंबर की, जिस नंबर से स्टार्ट करता है ना वहाँ से फिर डाउनवर्ड चलता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन सब का भी 1 बाय 1 फैक्टोरियल आएगा, फैक्टोरियल सॉरी क्या आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, तो ये क्या होगा, इसकी पावर पहले पीछे आएगी और पावर में से एक माइनस किया जाएगा, पावर इसकी क्या थी 3 तो ये पीछे स्केयर रह जाएगी, ठीक है। इसकी करूंगा तो देखो क्या होगा 3 इंटू 2 आएगा, क्योंकि इसकी पावर पहले पीछे आई तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 बन जाएगा, 6 और पावर में से जब एक माइनस करूंगा तो 6p आ जाएगा, और यहाँ पे सिंपल dp ओवर dp कैंसिल और सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म इसकी आती है मेरे पास, और प्लस सो ऑन कर दें और ये आपके पास आ गया फर्स्ट डिफरेंशिएशनल इक्वेशन जो आपने यहाँ पे डिराइव की है मेरे साथ मिलकर इस वीडियो में, ठीक है। तो देखें बच्चों अभी आप में कोई कमजोरी नहीं है, आप बहुत काबिल हो यार, बहुत काबिल हो, लेकिन आप अपने अंदर कमजोरी ढूंढते हो बैठ के, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अब देखें जब हम y डबल प्राइम निकालना चाहेंगे तो हमें एक और h वहां पे लाना पड़ेगा। देखें क्यों, देखें ये y प्राइम था, जब मैं y प्राइम का फिर से dp के लिहाज से एक दफ़ा डेरिवेटिव लूंगा तो इस साइड पे फिर से एक h जनरेट हो जाएगा, ठीक है, और इस साइड पे ये टर्म ऐसे आ जाएगी, देखें 1 ओवर h इंटू, क्योंकि 1 ओवर h का तो बच्चों डेरिवेटिव होना नहीं है, अंदर वाली टर्म्स का ही होना है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये तो सबके साथ वैसे मल्टीप्लाई हो रही है। ये 0 तो हमने हटा दिया, ऐसे आ जाएगा देखो डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा
वाई नॉट किसके लिहाज से, डीपी के लिहाज से। ठीक है, समझ आ रही है ना। ये सेकंड टाइम जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इस साइड पे भी वो नंबर फिर से आएगा जो मल्टीप्लाई हो रहा था। और नेक्स्ट इस साइड पे देखें तो देखें इसका डेरिवेटिव फिर से मतलब कि यही जगह है, ये तो एज इट एज यहाँ पे पड़ा होगा बटे में 2, और ये ऐसे आ जाएगा डी ओवर डी पी ऑफ 2p-1। और यहाँ पे आपके सामने क्या बनता था, बटे में 6 बनता था। ठीक है जी, ये 6 आता है, और इसका आप डेरिवेटिव ले लें डी पी के लिहाज से। ओके हो गया बच्चों, देखिए सारी टर्म आपके लिए मैंने एक दफ़ा लिख दिया। अब ये एच फिर से वैसे ही जैसे वहाँ पे हुआ था, यानी एच इसके बटे में आएगा। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि बार बार एच की डिग्री बढ़ जाएगी जितनी दफ़ा आप इसका डिफ्रेंसिएशन लेना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाएगा 1/h का स्क्वायर, और अंदर अब इसका हमें मिलेगा 0 बच्चों, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव पी के लिहाज से ये 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब इसकी बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका देखो डेरिवेटिव मुझे बच्चों क्या मिल रहा है, ज़रा गौर कीजिएगा, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट ओवर 2 इंटू, अब देखें 2 पीछे हटेगा और dp ओवर dp 1 आ जाएगा, यानी कि ये सिर्फ 2 मिलेगा, और 1 का तो मुझे 1 एक कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव 0 मिलने वाला था, यानी इसका ओवरऑल होल का डेरिवेटिव 2 आने वाला है। ठीक है, अब इस साइड की बात करें तो इस साइड पे हमें क्या मिलने वाला है, देखें डेल्टा क्यूब वाई नॉट ओवर 6। उसके बाद इसकी बात करूं, आप 1/1 सारी टर्म्स का देखें डेरिवेटिव आएगा, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा 3p स्क्वायर बच्चों। आगे भी हमने इसका आपके सामने डेरिवेटिव लिया था यहाँ पे, जो कि आता था 6p। ठीक है, साइन की बात छोड़ें, 6p आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6p हमें मिलने वाला है, और ये देखो इस p का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और -6 वैसे ही साथ में ऐसे लगा रहेगा, ऐसे आ जाएगा, और 2 का 0 आने वाला है, इस वजह से वो मैंने लिखा नहीं है। अब बच्चों जरा गौर करें, ये लास्ट एंड फाइनल स्टेप है जिसमें हमें y डबल फैक्टर यानी कि डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि है 1/h स्क्वायर इंटू, ये 0 को अब हटा दें। अब देखें ये 2 से कट गया, तो यानी ये आ रहा है डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस, अब इसकी बात करूं तो इन दोनों में से 6 कॉमन लिया जा सकता है, 6 कॉमन लेके 6 को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे सिर्फ ये रह जाएगा, देखें डेल्टा क्यूब वाई नॉट इंटू p-1। तो ले जी बच्चों, ये आपके लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, इन दो फार्मूलाज का आप इस्तेमाल करते हुए इनके क्वेश्चंस करेंगे। जब क्वेश्चन की बात करता हूं तो मैं क्वेश्चन करवाता भी हूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। इसमें मैंने डेरिवेशन सिखानी थी आपको, ये फर्स्ट फार्मूला है, ये सेकंड फार्मूला है, जो दोनों आपको याद करने होंगे। तो देखो यार, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आप एक फार्मूला याद कर लो तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो सकता है, यानी इसको याद रखते हो तो ये याद हो जाएगा। तो मैं वैसे पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता ना पेपर में मतलब मैं पेपर देने जाता तो मैं इसको याद नहीं करता, मैं सिर्फ इस फॉर्म को याद रखता, ये जो ऊपर वाली फॉर्म है। वो कैसे याद रखती, इस फार्मूले से, यानी कि मैं मेजर चीज़ याद रखता या डेरिवेशन को याद रखता। डेरिवेशन याद हो, फार्मूला उसी वक्त डिराइव हो जाता है, कोई मसला नहीं होता। एक मैथ ब्रांड का फार्मूला जो है वो ऐसे ही डेवलप होता है, मतलब यार ब्रांड मैंने वैसे ही सोच के लगाया हुआ है अपने नेम के साथ। अब बातें बहुत दूर तक जा रही हैं, मेरा कहने का मतलब यह है, एक जो मैथमेटिशियन होता है ना, वो कभी भी ऐसे मतलब रट्टा नहीं लगाता, वो एक यानी कह लो लॉजिक अपने पास रखता है। लॉजिक मीन्स वो पूरी ऐसे थ्योरी जानता होता है पीछे की। अब हम इंजीनियर्स हैं, हमारा मैथ से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे लोग कह देते हैं, लेकिन यार इंजीनियर ही मैथ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स मेजरमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो मेजरमेंट्स किससे ताल्लुक रखती हैं, वो मैथ से ताल्लुक रखती हैं। तो लिहाजा दैट्स इज द कंडीशन यू नीड टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स।